हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप टीजीटी और पीजीटी कला से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कला से संबंधित वीडियो डेली लाते रहते हैं और सीरियल वाइज हम प्रागैतिहासिक काल पे जो है वीडियो बना चुके हैं। और अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो पहला स्थल जो है हड़प्पा के बारे में हम आपको आज बताएंगे, तो लिख लीजिए आप लोग। तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? मोंटगोमरी इसका जो है जिला है। और हड़प्पा टीले की खोज किसने की थी? तो लिख लीजिए, हड़प्पा टीले की खोज 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज की थी। और इसकी जो उत्खनन इसका किसने करवाया था? तो इस तरीके से लिख लें, वैज्ञानिक आधार पर हड़प्पा टीले की खुदाई किसने करवाई थी? तो दयाराम साहनी इनका जो है, इन्होंने कब करवाई थी? तो वो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी। अब यहाँ से जो स्थल, यहाँ से क्या क्या विशेषता है और कौन सी, तो नदी पहले लिख लो, किस नदी के किनारे है? नदी जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हड़प्पा टीले की खोज किसने की 1878 में? तो कनिंघम ने। वैज्ञानिक आधार पर हड़प्पा टीले की खुदाई तो दयाराम साहनी ने करवाई। कब करवाई? तो यह 1921 ईस्वी में। और नदी कौन सी है? तो रावी नदी। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? खुदाई में कौन कौन सी विशेषता रही है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब हम बताएंगे आपको हड़प्पा का जो विभाजन है वो कितने स्तरीय है। का विभाजन जो है वो 2 स्तरीय है। बड़े जो है वो पूर्वी टीला
पूर्वी टीला जो है उसको नगर टीला कहते हैं। नगर टीला। और नंबर 2 पश्चिमी टीला। इसे कहते हैं दुर्ग टीला। हड़प्पा नगर का जो विभाजन था वो 2 स्तरीय था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। यहाँ पर पश्चिमी टीला में जो थे वो धनवान व्यक्ति जो है रहते थे, और यहाँ वो गरीब व्यक्ति जो थे वो यहाँ पे निवास करते थे। राजा और पुरोहित जो है पश्चिमी टीले में रहते थे। तो अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन से कलात्मक अवशेष मिले हैं प्रमुख रूप से। तो लिख लीजिए प्रमुख कलात्मक, मिटा दें, ये जो है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लिख लिए बर्तन पर मछुआरे का चित्र। बर्तन पर मछुआरे का चित्र कहाँ मिला है? तो हड़प्पा से मिला। शंख पर बने बैल, शंख पर बना बैल, ये चित्र भी यहाँ से जो है मिले हैं। पीतल का बना इक्का, पीतल का बना इक्का। अगला तांबे का पैमाना, तांबे का पैमाना। अगला है तांबा गलाने की भट्ठी, तांबा गलाने की भट्ठी। और धान कूटने की ओखली भी यहीं से मिली है। धान कूटने की ओखली। ये यहाँ से इतने जो है नोट कर लीजिए आप लोग। बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख पर बैल जो है ये मिला है यहाँ से, और पीतल का बना इक्का, तांबे का पैमाना, और तांबा गलाने की भट्ठी, धान कूटने की ओखली। ये चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं इतने। और जो है यहाँ पे 2 पुरुष धड़ मूर्तियां जो मिली हैं उनको भी हम आपको बताते हैं, इतना नोट कर लीजिए। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप डेली देखते रहें, क्योंकि इस पे हम डेली नई वीडियो लेकर आते हैं और क्रम वाइज हम वीडियो डाल रहे हैं। तो अगले जो पुरुष धड़ यहाँ से मिले हैं 2, उनको लिख लीजिए। पहला, कई बारे पूछे भी जा चुके हैं, पुरुष धड़। ये जो है पुरुष धड़ वो बना है लाल पत्थर से। ये लाल पत्थर से बना है, और
इसका जो इसकी माप है वो भी लिख लीजिए। इसकी ऊंचाई, इसकी जो है ऊंचाई 3.4 इंच में है। 3.4 इंच इसकी जो है। यह रखा कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय में। और आदिनाथ की जो है प्रतिमा इसे माना जाता है। कुछ विद्वान इस तरीके से लिख लीजिए। कुछ विद्वानों ने इसे आदिनाथ की प्रतिमा माना है। प्रतिमा माना है। कुछ विद्वानों ने इसे आदिनाथ की प्रतिमा माना है। रखी कहाँ है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी है। और दूसरा है नर्तक। पुरुष धन। ये जो नर्तक पुरुष धन है, इसकी जो है ऊंचाई 3.7/8 इंच में ये भी है। और ये जो बना है ये काले पत्थर से बना है। इसकी ये ऊंचाई हो गई, बना है काले पत्थर से। काला पत्थर लिखा हो या ग्रेनाइट स्टोन लिखा हो। ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी रखी है। इसको जो है, इस मूर्ति को नटराज का आदि रूप का द्योतक माना जाता है। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही रखी है। लिख लीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही सुरक्षित है। अब हम आपको कुछ हड़प्पा के मेन पॉइंट बताएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब लिख लीजिए। पहला, यहाँ को जो मार्ग था वो कितने फीट चौड़ा था? तो लिख लें, हड़प्पा का मुख्य मार्ग 33 फीट चौड़ा था। यहाँ का जो मुख्य मार्ग था वो कितने फीट चौड़ा था? तो 33 फीट। अगला नंबर लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, ये नंबर डाल के लिख लीजिए, ठीक। और तांबा गलाने का सबसे बड़ा तांबा गलाने का कारखाना कहाँ मिला? तो कारखाना सबसे बड़ा हड़प्पा से मिला। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ से मिला? तो आपके हड़प्पा से जो है सबसे बड़ा कारखाना। नंबर 3, R37 नामक कब्रिस्तान
वो भी आपके हड़प्पा से मिला है। और अगला है सर्वाधिक। अभिलेख युक्त मोहरें। वो कहाँ से मिली? तो हड़प्पा से आपकी सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें मिली। और आप यहाँ पे जो एक ये विशेषता यहाँ पे थी कि प्रत्येक घर में जो है कुएं के साक्ष्य नहीं थे। प्रत्येक घर में कुएं नहीं बने। एक सार्वजनिक कुआं जो होता था, लेकिन प्रत्येक घर में जो कुएं नहीं बनाए गए। मोहनजोदड़ो में जो कुएं बने हैं वो प्रत्येक घर में बनाए गए, लेकिन हड़प्पा में जो है प्रत्येक घर में कुएं नहीं बने हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ये टीजीटी के लिए और एमपीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। बाकी जो अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको यहाँ का और हड़प्पा सभ्यता को जो हमने बताया अभी तक इसमें। तो इसका समय जो रहता है इतिहास में पूछा जाता है तो कैसे रहेगा, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ लिख लें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, हर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद इसका जो आद्य ऐतिहासिक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो लिखा तो मिला है, साक्ष्य तो लिखे मिले हैं, पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए ऐतिहासिक ना कह के इसे आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच का एक समय माना जाता है। तो दोस्तों, एक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।